जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैंने आपको जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे वो आपको करने को दे रहा हूँ। मैंने 3 किया है, 4 आपको छोड़ा। 3 और 4 सेम है, 1 और 2 सेम थे। मैंने 1 किया, 2 आपको दिया, 3 मैंने किया और 4 आपको दिया करने को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैं स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन खुद करवाता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए इसके लिए सिलेक्शन की है। तो मेरे साथ साथ रहना है, अच्छी तरह समझना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, x + 5 का रूट प्लस x + 21 का रूट इज इक्वल टू x + 60 पूरे का रूट। सोल्यूशन में चलते हैं। तो हमने यहीं पर कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है। आइए लेफ्ट साइड पर है √x + 5 प्लस √x + 21 सारे का यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 60 होल स्क्वायर। अब यहाँ इस पहले वाली अंडर रूट को आप पूरे को ले लें, a दूसरे वाले को ले लें b, तो ये क्या बनेगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू x + 60। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कटेगा तो x + 5 प्लस ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कटेगा तो x + 21 प्लस ये मल्टीपल हैं तो इनको हमने एक ही रूट में लिख लेंगे 2 × x + 5 × x + 21 इज इक्वल टू x + 60 एज इट इज आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये बीच में प्लस है तो इसको ब्रैकेट को ओपन करें, x + 5 प्लस x + 21 प्लस 2 ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x × x x² + 21x प्लस 5x प्लस 5 21 105 इज इक्वल टू x + 60। जी बेटा आइए, x + x 2x प्लस 5 प्लस 21 26 प्लस 2 x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x + 60। जी स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो दो हैं 2x प्लस 26 इसको आपने राइट साइड पे ले जाना है। तो 2 × x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x। ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, ये प्लस 60 ऐसे आया, ये 26 इधर आके माइनस 26। इसको ऐसे लिख दें 2 × x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x - 2x माइनस x प्लस 60 - 26 34। आप कैलकुलेटर से भी इसको सिंप्लीफाई करते रहिएगा। अब आपका अंडर रूट अभी भी मौजूद है तो आप इसको अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। फिर स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया आ गया 4 और अंडर रूट में लिखा x² प्लस 26x प्लस 105 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस 34 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर मजीद सॉल्व करेंगे 4। अब ये रूट कट गया, ये देखें ये रूट इस स्क्वायर से कट गया तो ये आ गया x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, इसको खोले, ये पहले वाले को आप a ले ले, दूसरे वाले को आप b ले ले। इसको लेके तो आपने a² प्लस b² प्लस 2ab इसे ओपन किया तो आपके पास आ गया -x का होल स्क्वायर प्लस 34 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × -x × 34। 4 मल्टीप्लाई करें, 4x² प्लस 104 26 4 104x प्लस 105 4 420 इज इक्वल टू -x का होल स्क्वायर x² प्लस 34 का स्क्वायर 1156 प्लस माइनस 234 68x। बड़ी रकमें हैं, इस तरह आपने एहतियात से काम करना है। 4x² माइनस x² ये वाला इधर लाए, 104x ये माइनस 68x इधर आके प्लस 68x, ये प्लस 420 ये आया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया 1156 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, 4x² माइनस x² 3x² प्लस 105 4x प्लस 68x कितना होगा 172x माइनस 1156 में से 420 को माइनस करेंगे तो 736x 736 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इसके से बहुत बड़ी रकमें आ गई हैं तो इसको फैक्टराइज करना टू मच डिफिकल्ट, तो इसको इतने बड़े को नहीं फैक्टराइज कर सकते, तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया तो a इज इक्वल टू 3
B इज इक्वल टू 172, C इज इक्वल टू -736। ये आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर 1.2 की, क्योंकि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ना बन रहे हों तो उसका आखिरी सोल्यूशन हल करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो आप उस फार्मूले से हेल्प ले लिया करें। अब आप फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू -172 प्लस माइनस अंडर रूट 172 का स्क्वायर -4a3 और c की वैल्यू -736 ओवर बाय 2 इंटू 3। x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर 29584 29,584। आपने इसको कैलकुलेटर से किया, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12736 मल्टीप्लाई किया तो 8832 ओवर बाय 2 3 6। और मजीद सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 38,416 38416 ओवर बाय 6। अब इसका रूट निकाला हमने तो 196 और बाकी जो था वो एज इट इज लिखा -172 प्लस -196 ओवर बाय 6। जी स्टूडेंट्स, हम आगे चलेंगे अगले पेज पर, कंटिन्यू हुआ ये। x इज इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6 और x इज इक्वल टू -172 माइनस 196 ओवर 6। एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा। 196 माइनस 172 24 ओवर 6, 6 1 6 4 24, x इज इक्वल टू 4। एक आंसर -172 माइनस 196 ओवर 6, इन दोनों को प्लस किया तो -368 ओवर 6। ये 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 184 ओवर 3, 184 368 और 2 3 6। तो ये इसमें से -184 ओवर 3 दूसरा आंसर आ जाए। आइए चेक करते हैं, जैसे बताया गया आपको बार बार के चेक करना इसमें लाजमी होता है। तो चेक करते हैं पहले, वैन x इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 यानी x प्लस 5, x की जगह 4, 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 21 इज इक्वल टू 4 प्लस 60, 9 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 64। 9 का रूट 3, 25 का रूट 5 और 64 का रूट 8, तो 3 प्लस 5 8, 8 इज इक्वल टू 8। When x इज इक्वल टू -184 ओवर 3, यानी दूसरी रकम से आप इसको वेरीफाई करें तो -184 ओवर 3 प्लस 5 प्लस -184 ओवर 3 प्लस 21 का रूट इज इक्वल टू -184 ओवर 3 प्लस 60। 3 इनका एल्सियम ले लिया, -184 प्लस 3 5 15 प्लस 3 एल्सियम ले लिया तो -184 प्लस 63 21 3 63 इज इक्वल टू, इसका 3 एल्सियम ले लिया तो -184 63 180। आइए 184 में से 15 माइनस करेंगे तो 169 ओवर 3 प्लस 184 में 63 माइनस करेंगे तो 121 ओवर 3 इज इक्वल टू 184 में से 180 माइनस करेंगे तो 4 ओवर 3। सब के साथ माइनस है क्योंकि इन सब में से माइनस बड़ी थी। जी आइए यहाँ पे आप जरा गौर से कीजिएगा, मैंने इसके यहाँ पे क्या किया कि 169 को डायरेक्ट किया हुआ है, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मैंने लिखा है 169 इंटू -1। मैंने 169 को अलग कर लिया, -1 को अलग कर लिया, तो 169 का रूट आ गया 13 और -1 अंदर ही रह गया, 3 भी अंदर रह गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही किया, 121 इंटू -1 कर लिया मैंने और 121 का रूट 11 आ गया और -1 ओवर 3 अंदर बच गया। और इसमें भी मैंने ऐसे ही किया, 4 इंटू -1 किया और 4 का रूट आ गया 2 और -1 ओवर 3 अंदर बच गया। अब यहाँ पे देखें ये सेम थे, तो 13 प्लस 11 कितना आ गया 24 और -1 ओवर 3 का रूट आ गया। और इधर क्या बचा 2 अंडर रूट -1 ओवर 3। तो ये चूंकि बराबर नहीं है, यहाँ 24 है यहाँ 2 है, तो हमने लिखा इज नॉट इक्वल टू, वेरीफाई नहीं हुआ। तो फिर आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट बना 4, क्यों कि 4 से ये वेरीफाई हो गई थी। और एक्सट्रोनियस क्या बना, जिससे वेरीफाई नहीं हुई, -184 ओवर 3, ये एक्सट्रोनियस हो गया। जिससे वेरीफाई नहीं होगा वो एक्सट्रोनियस में चला जाएगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा वो आपका सोल्यूशन सेट यानी उर्दू में हल सेट कहते हैं, वो आ जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट याद रखना है आपने, हर क्वेश्चन का चेक लाजमी है।
तो ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत लेंथी था, एक दफ़ा इम्तिहान में आ चुका है ये 4 नंबर के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 4 नंबर लेना कोई आसान काम नहीं है। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर होगा। अब इसका जो तीसरा पोर्शन है वो आखिरी 3-4 सवाल जो हैं वो तीसरे मेथड में आते हैं, तो मैं आपको वो समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास था 5, 6, 7, तो ये सारे सवाल जो हैं ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ हैं, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।